हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिम फूड क्रिएशन चैनल। सो टुडे जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्टॉक के बारे में। जी हाँ, स्टॉक के बारे में ये टॉपिक है कि जितने भी होटल मैनेजमेंट के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये जो है टॉपिक्स तैयार किए गए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और मोस्टली जगह जो है इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के भी जो है वो क्लोज हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वहाँ पे उनकी लग रही हैं। तो बेसिकली मैंने मेरे मन में आइडिया है क्यों ना हम जो है कुछ अपनी थ्योरिकल नॉलेज को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखें तो एक शेफ्स का जो रोल है खाना बनाने तक नहीं रह गया। अगर आप ट्रायल देने या इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आफ्टर ट्रायल में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं किसी भी क्विज़न की, अगर उसके रिलेटेड जो है पूछी जाती हैं। अगर आप इंडियन क्विज़न के हैं तो इंडियन क्विज़न की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपसे जरूर पूछी जाएंगी। इटालियन में है, इटालियन की चीज़ें जरूर पूछी जाएंगी। तो बेसिकली मेरा इसमें टॉपिक या बनाने का ये कंसेप्ट है कि हम आपस में उन चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करें और कहीं ना कहीं से आपका और मेरा नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, आप अपने आईडी से जरूर कीजिएगा, और कुछ चीज़ें जो मेरे से जो मैं आपसे जो है इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज मैं होटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है, जैसे हमारे जो बेसिक में आ जाता है जैसे स्टॉक। जी हाँ, स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक, बहुत जगह पूछा जाता है कि स्टॉक क्या है, और इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें हैं जरूर पूछी जाती हैं। सो ये चीज़ें जो है बहुत काम आती हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को पढ़ के जो है वो छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मेरा इनसे कंसेप्ट ये है, मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंपल वे में इसमें हम आपस में डिस्कस कर सकें, ताकि इससे आपको जो है अगर सिंपल वे में चीज़ समझ आएगी तो आप इसकी डेफिनेशन को आपको ऑटोमेटिक ही जो है उसमें जरूर याद हो जाएगी। या कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको एक रट्टा मार के उसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेते हो और तो वो ज़्यादा दिन तक जो है आपको माइंड में नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप उस चीज़ को एक सिंपल वे में एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें जो हो आपको हमें जो है वो याद रहती हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं, स्टॉक्स क्या है। जैसे जी हाँ, स्टॉक क्या है, तो अब डेफिनेशन में तो मैं आपसे बाद में इसके बारे में बात करूँगा। स्टॉक देखिए क्या है, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो बेसिकली जो स्टॉक्स हैं वो एक जैसे हम एक कोल्ड वाटर में, कोल्ड जब जो ठंडा पानी होता है उसमें जो है हम बेसिकली जैसे मीट है, मीट की हड्डियाँ हैं, या फिश है, फिश की हड्डियाँ हैं, तो उसको जो है हम उबालते हैं। और उबालते ऐसा नहीं, उसको एक सिमर फ्लेम में धीरे धीरे उसको सिमर फ्लेम में हम उबालेंगे और उसमें एडिशन करेंगे, जैसे कुछ हर्ब उसमें हम डालते हैं, ताकि वो हर्ब्स में हमें एक सिमर फ्लेम में जब हम उसको धीरे धीरे बॉयल करेंगे तो एक फ्लेवर अपना उसमें वो एडिशन जो इसमें फ्लेवर है वो छोड़ते हैं। तो ये नॉन वेज में भी बनता है, वेजिटेरियन में भी बनता है, ठीक है। और स्टॉक जो है बहुत सी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। अगर मॉडर्न एक अच्छे होटलों में हम देखें तो स्टॉक्स को जो है बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे आपके सूप हो गए, इंडियन करी का जो भी डिशेस हैं उनमें किया जाता है, कोल्ड डिशेस में किया जाता है, ब्रेजिंग में किया जाता है। क्योंकि जब ये स्टॉक जो आपके पास होता है तो एक ऐसा फ्लेवर जो है स्पॉटर में कन्वर्ट हो जाता है कि आपकी डिशेस को एक एक्स्ट्रा जो है इसमें फ्लेवर ये चीज़ देती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया सिंपल वे में। अगर मैं ये डेफिनेशन में आपको पहले बोलता कि ये ऐसा है वैसा है, ये मिंट है, मीट बॉन फिश, तो आपको कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की एक सिंपल वे में आपको समझाऊं। इसके बाद जो डेफिनेशन है आपको ऑटोमेटिक इसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप डेफिनेशन में थोड़ा सा अगर आपको मैं बात करूँ, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्टॉक, तो आपने सिंपल देखिए आपके माइंड में बहुत क्लियर हो गई है कि स्टॉक क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगी। उसको आपने बोला कि स्टॉक इट इज़ ए लिक्विड विच इज मीट और मीट बॉन फिश और फिश बॉन एंड वेरियस वेजिटेबल हैज बीन कुक्ड टू एक्स्ट्रा फ्लेवर। स्टॉक आर न्यूट्रिशन aromatic strongly flavored and liquid that in various preparation dishes such as sauces, gravies and braising on cold dishes। ठीक है, ये यही बोल रहा है कि स्टॉक जो है वो एक मीट या मीट बॉन या फिश बॉन से तैयार किया जाता है, और बहुत सी चीज़ों में जो है वो यूज़ होता है। इंडियन करी या जो डिशेज हैं, सूप्स हैं, इनको इसमें यूज़ किया जाता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन होता है, अरोमेटिक होता है, स्ट्रॉन्गली होता है। ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर होगी कोई। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक, कि हम स्टॉक को कैसे तैयार करेंगे, इसकी प्रिपरेशन का कैसा सिस्टम रहता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली, अगर आपने एक अच्छा स्टॉक बनाना है तो कम से कम 6-7 घंटे जो उसको बनने में लगते हैं, और 6-7 घंटे एक सिमरिंग फ्लेवर में जब उसको बनाते हैं तो एक आपका जो है एक अच्छा स्टॉक जो है वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन एक्सपेक्ट फॉर, यहाँ पर मैंने लिखा है फिश, एक्सपेक्ट फॉर फिश स्टॉक में जो वो कम टाइम लगता है बनाने में।
लेकिन इसके बारे में, इस टॉपिक पे भी बारे में मैं बात करेंगे कि क्यों फिश स्टॉक्स में जो है कम टाइम लगता है। लेकिन पहले जो हमारा बेसिक फोकस है इन चीज़ों पे रहना चाहिए कि स्टॉक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका प्रोसेस कैसे रहता है। इसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा है। आगे जाता है कि स्टॉक इज इम्पोर्टेंट फॉर इंग्रेडिएंट। स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है, या स्टॉक में इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है जब भी आप इसको बनाते हैं। बेसिकली एग्जांपल के तौर में दो, तो जैसे अगर आप एक दाल बना रहे हैं तो दाल में बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि दाल को पहले धोएं या कैसे नहीं, या ना धोएं, या कौन सी दाल है, कैसे उबालना है, कितना जो है तो कितने मिनट में ये दाल पक के तैयार होगी, या इस तरह के जो इम्पोर्टेंट किसी भी डिश में मॉडर्न पॉइंट जो है वो यही माना जाता है। इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। तो वैसे ही स्टॉक्स में भी ये बात कर रहे हैं कि स्टॉक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जब भी आप स्टॉक बनाते हैं। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी जो है उसमें लिस्ट आपको मिलेगी अगर आप थ्योरिकल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपने ज़्यादा नहीं, कॉमन चीज़ें इसमें जो याद रखना है जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछ जाएंगे। तो जैसे रिमूव बॉन द एट आउटसाइड स्टॉक बिकम वेरी ग्रेसी एंड हैज़ स्मूथ एंड गुड टेक्सचर। तो बोलता है कि जब भी आप जो है वो स्टॉक्स को जो बनाते हैं तो इसमें जो भी आप जैसे नॉन वेज स्टॉक आप बना रहे हैं, जो मीट है, ये मीट बॉन जो है वो ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्ट कोल्ड वाटर में डालें। अगर आपको लग रहा है कि उस मीट बॉन में फ़ैट है तो उस फैट को रिमूव करें और अच्छे से धो के जो है उनको वहाँ पे ऐड करें। इससे क्या होगा, ये आपका जो फ्लेवर है वो एक अच्छा फ्लेवर निकल कर जो आपके स्टॉक को आएगा और एक अच्छी क्वालिटी में आपका स्टॉक जो है वो इम्प्रूव होएगा। आगे आ गया बुके गार्निश। ये बुके गार्निश वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत जगह इसका नाम सुना होगा बुके गार्निश। बुके गार्निश जो है वो बेसिकली एक जैसे लीक सैलरी हम जो इसमें किसी भी स्टॉक्स में इसमें जो है फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करते हैं। लीक सैलरी बे लीफ हो गया, इसका कॉम्बिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपने जरूर याद रखें। इसमें बुके गार्निश में बेसिकली लीक सैलरी जो है और ये बे लीफ जो है उन्हें ये यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जो है आपके फ्लेवर में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर जो है जो स्टॉक है वो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आए और इसमें एक अच्छा स्टॉक आपको जो है बन के तैयार हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फिर मैं दाल पे लूँगा। दाल अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसमें जैसे गार्लिक हो गया या ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, कोरिएंडर, तो ये चीज़ों जो है इनमें क्या करते हैं, दाल को एक फ्लेवर इंप्रूव करते हैं इसको फ्लेवर देने में। इसी तरह बुके करनी जो है हर स्टॉक्स में जो है एक फ्लेवर जो है वो इम्प्रूव करती है। अब आ गया हमारा स्टॉक्स। जो अगर आपका बन के तैयार हो जाता है तो स्टॉक्स को जो है वो आप डायरेक्टली उसको नहीं, डायरेक्टली जो है उसको आपने एकदम से उसको जो है वो आपने कोल्ड रूम में या रेफ्रिजरेटर में नहीं डालना। उसको ठंडा होने के बाद, एक अच्छे ठंडे होने के बाद ही उसको आप स्टोर कीजिएगा। और अब बात आती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अब स्टॉक को बेसिकली हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे वाइट और ब्राउन। वाइट में आएगा आपका वाइट बीफ स्टॉक, वाइट मटन स्टॉक, वाइट व्हील स्टॉक, वाइट चिकन स्टॉक, वाइट और फिश स्टॉक। ब्राउन में आएगा ब्राउन बीफ स्टॉक, ब्राउन मटन स्टॉक, ब्राउन व्हील स्टॉक, ब्राउन गेम स्टॉक्स, इस तरह से। तो बेसिकली अब हम फिर से उसी बैक में अगर हम देखें तो ये था स्टॉक क्या है। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने उसमें जो है वो रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में समझना है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मीट है, मीट पॉन है, उसको हम ठंडे पानी में डालते हैं और उसमें जैसे जो है कुछ हर्ब डाल देते हैं, जैसे बक्के गार्निक को उसको जो है नाम दिया गया है, जैसे लीक सैलरी, जैसे इन चीज़ों को डालते हैं और एक स्लो फ्लेवर में, सिमल फ्लेवर में जब इनको इस वाटर को, इस पानी को जब हम उबालेंगे और जो पानी में उबल कर जो फ्लेवर कम आएगा दैट इज़ ए स्टॉक। फिर इसको अपने आपके माइंड में चीज़ें बैठ गई तो आप उसकी डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं। जैसे स्टॉक इट्स a liquid which our meat bone, fish our fish bone, and various vegetable has been cooked together and the give is extra flavor। आगे आगे के स्टॉक जो है कैसा है होता है, एक बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, फ्लेवर्ड होता है, फ्लेवरिंग होता है और उसको बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इंडियन करी में या ब्रेजिंग में, सूप में। ताकि क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो है वो एक अच्छा डिश में एक फ्लेवर दे और एक अच्छी जो है रिच जो है डिश को अच्छा फ्लेवर करके रिच करे। ठीक है, आगे आ जाता है कि इसका में जब स्टॉक बनाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है इसका। तो कम से कम इसका जो है 6-7 घंटा, मैंने पहले बताया कि एक लंबा प्रोसेस रहता है। ठीक है, आगे आ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है जब आप स्टॉक बना रहे हो। वैसे तो इसके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि ये है स्टॉक को ऐसा कवर करना है इस तरह, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट जो है अगर 3-4 पॉइंट भी अगर इंटरव्यू में आप बताते हैं तो काफ़ी इनफ रहेंगे आपको। ठीक है, फिर आता है कि स्टॉक्स जो है वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने इसमें दो इसमें डिवाइड किए हैं वाइट और ब्राउन स्टॉक में।
तो बेसिकली आज इतना सा टॉपिक है। और क्योंकि अगर हम एक टाइम पे जो है एक लंबा चीज़ को ज़्यादा मैं इसको लंबा कर दूंगा तो जो है वो एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो एक लंबा करने से क्या चीज़ को अगर आज मैं इसको कन्वर्ट करूँगा कि बाय स्टॉक भी क्या है, वन स्टॉक भी क्या है, तो जो पीछे की जो कंसेप्ट है आपको उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो पहले इतना आपको याद रखना है कि स्टॉक क्या है क्या नहीं है। अगर इतना याद हो गया तो हम इसके काइंड ऑफर जो है जितने भी प्रकार के हैं वो आपको जो है वो उसको आप रिमेंबर याद रख सकते हो। तो बेसिकली इतना है, ठीक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और इतना अगर आपके माइंड में वीजीबी में समझ आ गया तो ऑब्वियसली जो आप डेफिनेशन है आपके माइंड में वो खुद ब खुद उसमें जो है ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम है सबके पास तो एक रिवीजन किया जाए। और आज के मॉडर्न टर्म में जो होटल्स में ज़रूर इन चीज़ों को जो है शख्स जो इंटरव्यू में पूछते हैं। देखिए खाना तो बनाते हैं, यहाँ कोई बनाएगा, लेकिन थ्योरिटिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने भी आइडिया शेयर कीजिए इसमें, और भी अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो इंक्रीज़ कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम बात करेंगे इसके प्रकार के, जी हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक की, जैसे मैंने दो इसमें डिवाइड किया तो उसको हम डिवाइड करेंगे। सो होपफुली स्टे सेफ, और अपने आईडी भी जरूर शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।